नमस्कार दोस्तों। चलिए तो हम बात करते हैं इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक क्वेश्चन टैग के बारे में। ठीक है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो हम बात करते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको एक उदाहरण के द्वारा से। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। तो किसी भी वाक्य के बाद आने वाला एक छोटा सा सवाल, किसी भी वाक्य के बाद आने वाला एक छोटा सा सवाल क्या कहलाता है? क्वेश्चन टैग कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में यदि हम बात करें राम वर्क हार्ड। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन टैग किस प्रकार बनेगा? तो आप ये टेंस देखेंगे राम वर्क हार्ड, तो ये टेंस किसमें बना हुआ है? ये टेंस बना हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बना हुआ है, तो इसका क्वेश्चन टैग भी किसमें बनेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस बनेगा। तो इसका जो क्वेश्चन टैग हो जाएगा डजंट ही। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन टैग में कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल होते हैं। वो नियम क्या क्या है, कौन कौन से रूल है जिसके आधार पर क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन टैग होना चाहिए वो किस में होना चाहिए? सेम सेंटेंस में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? सेम सेंटेंस में होना चाहिए। यदि प्रेजेंट है तो प्रेजेंट, यदि सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट, यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। दूसरा, यदि क्वेश्चन टैग पॉजिटिव है, ठीक है, यदि सेंटेंस यदि सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? तो क्वेश्चन टैग होगा निगेटिव। ठीक है, और यदि सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग किस प्रकार होगा? तो क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव। यह विशेष ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन टैग में किसका प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि आप ऊपर उदाहरण में देख चुके हैं। किसका प्रयोग करेंगे? तो प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए आप इसमें देखेंगे इस एग्जांपल में राम वर्क हार्ड डजंट ही। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव रूप है। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो भी किसमें बनेगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? डजंट ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन टैग सेम सेंटेंस से बना। क्वेश्चन के सेंटेंस किस प्रकार का है? सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस है। इसका क्वेश्चन टैग क्या बना? इसका क्वेश्चन टैग बना निगेटिव बना। यदि इधर निगेटिव है तो उधर क्या बनता? पॉजिटिव बनता। ठीक है, और यहाँ पे प्रोनाउन जैसे राम की जगह किसका उपयोग कर लिया गया है? राम की जगह ही का उपयोग कर लिया गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यदि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से बात करेंगे, यदि कहीं पर भी एम नॉट आता है, ठीक है, तो एम नॉट का कॉन्टेक्ट फॉर्म एम एंड नहीं होगा। ठीक है, एम नॉट का जो कॉन्टेक्ट फॉर्म होगा वो एम एंड नहीं होगा। ठीक है, आप कभी भी इसको एम एंड नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा यदि एम नॉट वाले सेंटेंस आते हैं? तो एम नॉट का कॉन्टेक्ट फॉर्म क्या होता है? ऑरेंट। ठीक है, ऑरेंट ही उपयोग में किया जाएगा। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल में आई एम फाइन। अब बताइए इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? ठीक है, तो एम है तो एम का क्वेश्चन टैग का कॉन्टेक्ट फॉर्म क्या बनता है? आरएंट। ठीक है, आरएंट आई। इस प्रकार से ये सेंटेंस सही है। चलिए कुछ और हम बात करते हैं यहाँ पर नोट डाल के, और उस नोट में क्या क्या चीजें हैं। तो यदि एवरीवन एवरीबॉडी कुछ सेंटेंस है, जैसे एवरीवन एवरीबॉडी, नो वन नन, ईच और एवरी। ठीक है, यदि ये सभी क्या है? ये सभी सिंगुलर है। यदि हम इनकी बात करेंगे तो ये सभी क्या है? ये सभी फॉर्म से किस रूप में होते हैं? तो ये सभी होते हैं सिंगुलर रूप में। तो इनके साथ सिंगुलर रूप में है। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब है। जब सिंगुलर वर्ब है तो आने वाली प्रोनाउन भी क्या होगी? तो आने वाली प्रोनाउन भी क्या होगी? सिंगुलर
प्रोनाउन का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन टैग में यह किसमें प्रयोग आएंगे, लेकिन यदि हम बात करेंगे क्वेश्चन टैग में तो ये किसमें प्रयोग होंगे, तो ये प्लूरल रूप में प्रयोग होंगे। ठीक है, चलिए एक हम उदाहरण से समझते हैं। एवरीवन हैज कम, एवरीवन एवरीवन हैज कम। यदि बात किया जाए इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, ठीक है, बताइए। इसका क्वेश्चन टैग जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नन, ईच, एवरी, ये सभी देखने से क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, और इनके साथ आने वाला जो प्रोनाउन है वो भी क्या होगा, सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होगा। परंतु इनका क्वेश्चन टैग हमेशा किससे बनेगा, प्लूरल बनेगा। तो यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो हमें इसका क्या बनाना पड़ेगा, प्लूरल वर्ब। तो हैज का क्या हो जाएगा, हैज का हो जाएगा हैव। ठीक है, सेंटेंस किस प्रकार का है, सेंटेंस है पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, नेगेटिव, तो हैवंट। और एवरीवन का क्या हो जाएगा, एवरीवन का हो जाएगा दे। ठीक है, और लास्ट में क्या लाएगा, क्वेश्चन मार्क। चलिए एक और उदाहरण से बात करते हैं, इसी का समझते हैं। एवरीबॉडी कैन स्पीक इंग्लिश, एवरीबॉडी कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, अब इसका बताइए इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। ठीक है, तो कैन का तो सीधे सीधे सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग किसे बनेगा, नेगेटिव। और कैन, कैन का क्या हो जाएगा, कैंट। ठीक है, और एवरीबॉडी का क्या हो जाएगा, दे। तो ये इसका क्वेश्चन टैग बनेगा, कैन नॉट दे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आगे। एक और यहाँ पे पॉइंट डालिएगा, नोट डाल के बात करते हैं। यदि वाक्य में समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, यदि वाक्य में समथिंग, नथिंग, समथिंग के बारे में बात होगी या नथिंग के बारे में बात होगी, या कि एनीथिंग के बारे में यदि बात होती है, ठीक है, तो ये कैसे नाउन है, तो अनकाउंटेबल एवं नाम लिंगिंग प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में यदि होगा तो क्वेश्चन टैग में, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब एवं सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करते हैं, समथिंग इज मिसिंग, समथिंग इज मिसिंग। ठीक है, समथिंग इज मिसिंग, क्वेश्चन सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस है पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, बनेगा नेगेटिव। और इसका होगा क्या, तो इसका क्या हो जाएगा, इजेंट, इजेंट। ठीक है, और समथिंग किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोनाउन इजेंट इट। ठीक, चलिए एक और यहाँ पे पॉइंट डालते हैं। तो ध्यान रखिएगा इसमें कि यदि समथिंग, नथिंग, एनीथिंग वाक्य में प्रयोग होंगे, ठीक है, इनके जैसे यदि अनकाउंटेबल एवं नॉन लिविंग नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होगा तो क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब एवं सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होगा, इट का प्रयोग होगा। ठीक है, अब बात करते हैं यदि कलेक्टिव नाउन का प्रयोग, यदि सेंटेंस में जो कलेक्टिव नाउन का प्रयोग किस रूप में होगा, यदि सिंगुलर फॉर्म में होगा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन का प्रयोग यदि सिंगुलर फॉर्म में होगा तो क्वेश्चन टैग में सिंगुलर वर्ब आएगा और सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। तो ध्यान रखिएगा, तो क्वेश्चन टैग में क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में द jury has taken its decision, द jury has taken its decision। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे द jury has taken its decision, इनका प्रयोग किस रूप में हो रहा है, ज्यूरी तो है कलेक्टिव नाउन, पर इसका प्रयोग किस रूप में हो रहा है, सिंगुलर फॉर्म में इसका प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है, ठीक है, और सिंगुलर क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है।
इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो बनेगा हैजंट इट। ठीक है। और यदि कलेक्टिव नाउन में मतभेद होगा, ठीक है, यदि कलेक्टिव नाउन में मतभेद की बात आएगी तो वहां पर प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम बात करते हैं उदाहरण के रूप में, द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक है, द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। तो यहां पे कमेटी कैसा है, तो ये प्लूरल नाउन है। ठीक है, और किसके बारे में बात हो रही है, मतभेद हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो जब भी मतभेद की बात आएगी तो यहाँ पर किसका वर्ब प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब होगा, और इसके साथ में प्लूरल किसका प्रयोग होगा, प्रोनाउन का प्रयोग होगा। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, बताइए। आर का क्या बनता है, तो क्वेश्चन है पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग बनेगा निगेटिव आर एंड, और प्रोनाउन क्या लाएगा, दे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन टैग। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ और, ये सभी मेन फैक्ट हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन इसके बहुत ही सिंपल आते हैं, परंतु यदि क्वेश्चन हार्ड लेवल के आते हैं तो आपसे ये चीज बनना चाहिए। चलिए अब यदि हम बात करते हैं कुछ और शब्द आते हैं, अगला नोट डाल के लिखते हैं। कुछ और शब्द यदि आते हैं, हार्डली, सेल्डम, हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली, हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली। ध्यान रखिएगा, यदि हार्डली, सेल्डम और स्कार्सली यदि इनका प्रयोग वाक्य में होगा तो ये अर्थ से कैसे अर्थ दर्शाते हैं, नकारात्मक अर्थ दर्शाते हैं। इनमें नॉट स्पष्ट रूप से नहीं होता है, परंतु ये नेगेटिव अर्थ दर्शाते हैं। ठीक है, तो इनके जो क्वेश्चन टैग होंगे, इनके जो क्वेश्चन टैग बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो बनेंगे पॉजिटिव। ठीक है, जैसे उदाहरण से बात करते हैं, he hardly does any work, he hardly does any work। ठीक है, अब बताइए he hardly does any work, इसका क्वेश्चन टैग बनाइए। तो hardly, ठीक है, hardly कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, does any work सेंटेंस किस में है, सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, क्या डजंट ही बनेगा, बताइए, डजंट ही बनेगा, तो डजंट ही नहीं बनेगा, इसमें क्या बनेगा, डज ही। ठीक है, डस क्या हो गया, क्योंकि हार्डली है तो सेंटेंस क्या हो गया, नेगेटिव, और जब सेंटेंस हो गया नेगेटिव तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई, डज आ गई, और प्रोनाउन क्या है यहाँ पे, ही है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बना, डज ही। एक और उदाहरण से बात करते हैं इसमें, ही इज सेल्डम absent, ही इज सेल्डम absent। इसका क्वेश्चन बताइए। तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग हुआ है, सेल्डम का प्रयोग हुआ है, मतलब सेंटेंस कैसा, सेंटेंस नेगेटिव, तो क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव सेंटेंस जब क्वेश्चन टैग बनेगा तो इसका क्या होगा, इज ही होगा, और ही का क्या होगा, इज ही, इसका क्वेश्चन टैग बना। ठीक है, तो ये हमारा। चलिए अब यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट नियम की, तो अगला नोट डालते हैं, यदि सेंटेंस की शुरुआत किससे हो, लेटस या कहें लेट्स। ठीक है, यदि सेंटेंस की शुरुआत लेट अस या लेट्स से किया जाए तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो किस रूप में बनेगा, वो बनेगा शैल भी। ठीक है, यदि क्वेश्चन की शुरुआत लेट अस या लेट्स से शुरू किया जाए तो क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, शैल भी। ठीक है, चलिए एक हम उसमें उदाहरण लेते हैं। यदि हम उदाहरण की बात करते हैं, लेट अस गो टू पार्टी टू नाइट, लेट अस गो टू पार्टी टू नाइट। ठीक है, लेट अस गो टू पार्टी टू नाइट। अब बताइए इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, तो लेट अस से वाक्य की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो हमें पता है कि इसका
जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, शैल बी, ध्यान रखिएगा। तो शैल और बी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट नोट की, ठीक है। जो अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, थोड़ा राइटिंग में मत जाइएगा, कंटेंट पे जाइएगा, ठीक है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा 19-20 हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं, यदि इम्परेटिव सेंटेंस, यदि वाक्य किसके होंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस, यदि वाक्य होंगे इम्परेटिव सेंटेंस वाले, इम्परेटिव सेंटेंस वाले वाक्य में जो क्वेश्चन टैग होगा वो किस रूप में बनेगा, वांट, ठीक है, वांट यू। जैसे इसको समझते हैं एक एग्जांपल से, ठीक है। कम इन, कम इन, ठीक है। तो यह आदेश है, तो यहां पर इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, वांट यू, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि आदेश और निवेदन वाले वाक्य में, ठीक है, क्वेश्चन टैग में क्या बनेगा, वांट यू का प्रयोग होता है। अब यदि किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने के लिए, कहने के लिए, ठीक है, या कुछ ऑफर करते समय, यदि किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने को कहा जाए, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, जैसे यदि किसी व्यक्ति से कोई कार्य करने को कहा जाए या कुछ ऑफर करते समय, तो वहां पर क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा विल यू और वुड यू। जैसे ओपन दी डोर, ओपन दी डोर, ठीक है। तो यहां पर ओपन दी डोर यह कार्य करने के लिए कहा जा रहा है, जिसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, वुड यू, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप फैक्ट की तरह याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले रूल की। नेगेटिव इंपरेटिव वाक्यों में, नेगेटिव इंपरेटिव वाक्यों में क्वेश्चन टैग में, नेगेटिव इंपरेटिव वाक्यों में क्वेश्चन टैग में विल यू का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा, विल यू, ठीक है। यहाँ पे इंपरेटिव सेंटेंस किस प्रकार थी, ये इंपरेटिव सेंटेंस पॉजिटिव थे, तो यहाँ पे वांट यूज हो जाता था, विल का क्या होता है, वांट यू, ठीक है। चलिए तो नेगेटिव इंपरेटिव वाले वाक्यों में क्वेश्चन टैग किसमें होगा, विल यू के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जैसे यदि हम बात करते हैं डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी, चिंता मत करो, इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, विल यू, ठीक है ये। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट नोट की तरफ। अगर वाक्य में देयर सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ हो, अगर वाक्य में देयर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ हो, तो देयर के बाद आने वाला वर्ब एवं देयर क्वेश्चन टैग के रूप में प्रयोग होगा, ठीक है। यदि देयर किस रूप में प्रयोग हुआ हो, सब्जेक्ट के रूप में, सेंटेंस के सब्जेक्ट रूप में प्रयोग हुआ हो, ठीक है। तो समझते हैं इसको उदाहरण द्वारा। देयर इज नो वाटर, देयर इज नो वाटर, ठीक है। अब बताइए इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, देयर इज नो वाटर, इसका क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, और देयर क्या होगा, देयर ही होगा, सिंपल सा, ठीक है। तो वही है, देयर का यदि सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ होगा तो जो क्वेश्चन टैग
ठीक है। देयर के बाद आने वाला वर्ब, देयर के बाद आने वाला वर्ब क्या है, इज है, एवं देयर क्वेश्चन टैग के रूप में प्रयोग होंगे। ठीक, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट नियम की ओर। क्वेश्चन टैग हमेशा वाक्य के मुख्य भाग के अनुसार ही प्रयोग होगा। जो क्वेश्चन टैग होता है वह वाक्य के मुख्य भाग के अनुसार प्रयोग होगा। ठीक है, क्वेश्चन टैग कैसे प्रयोग होगा, तो वाक्य के मुख्य भाग के अनुसार ही प्रयोग होगा। जैसे आई थिंक ही इज राइट, आई थिंक ही इज राइट। ठीक है, उसका मुख्य भाग क्या है, मुख्य भाग है उसका सही होना। ठीक है, तो यह पॉजिटिव सेंटेंस है जिसका क्वेश्चन टैग बनेगा नेगेटिव, तो इजेंट और प्रोनाउन क्या होगा, ही। ठीक है, और क्या लाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये इसका क्वेश्चन टैग था। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट नियम की तरफ। तो यदि हमारा नोट डालते हैं, नेक्स्ट नोट की बात करते हैं, क्या है इंपॉर्टेंट, लिटिल एवं फ्यू के बारे में बात हो रही है। तो सबसे पहले लिटिल एंड फ्यू, इनका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, लिटिल एंड फ्यू का अर्थ क्या होता है, ना के बराबर, ना के बराबर इसका अर्थ होता है। ठीक है, यदि इनका प्रयोग वाक्य में हो तो वाक्य अर्थ से क्या होंगे, नकारात्मक हो जाते हैं, और ऐसे वाक्यों में क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होते हैं, ये क्वेश्चन से होते हैं नेगेटिव, तो इनका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा पॉजिटिव। ठीक है, यदि लिटिल और फ्यू का प्रयोग हुआ है तो वाक्य नेगेटिव माने जाते हैं और उनका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, पॉजिटिव। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, एग्जाम्पल, लिटिल होप इज लेफ्ट नाउ, लिटिल होप इज लेफ्ट नाउ। ठीक है, तो वाक्य में किसका प्रयोग हुआ है, लिटिल का प्रयोग हुआ है, अर्थात वाक्य कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो किसका प्रयोग हुआ है, इज का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इसका प्रयोग हुआ है तो इज ही आएगा, और लिटिल की जगह में क्या आ जाएगा, इट आ जाएगा, इज इट, इसका क्वेश्चन का। ठीक है, अब बात करते हैं एक और नोट की, यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। अब देखिए इसका क्वेश्चन टैग कैसे बनेगा, आई हैव अ कार, तो इसका क्वेश्चन टैग एक तो बन सकता है हैवंट आई। ठीक है, अथवा दूसरा क्वेश्चन टैग इसका क्या बन सकता है, डोंट आई। ठीक है, वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, अतः डू और डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयुक्त हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोनों यह सही है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन टैग के महत्वपूर्ण। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन टैग के यदि क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही सिंपल है, इसको छोड़ना नहीं है, पूरा वीडियो अवश्य देखिएगा, तभी आपसे यह क्वेश्चन टैग आसानी से बनेंगे। ठीक है, चलिए तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान तथा जानकारियाँ प्राप्त हो सकें। धन्यवाद दोस्तों।